आज की कहानी का नाम है सच्ची शिक्षा। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही रमणीय और मन को शांति देने वाला था। साधु वहाँ पर अपने शिष्यों को विविध शिक्षा आदि प्रदान किया करते। सभी विद्यार्थी उन साधु महात्माओं की बहुत इज्जत किया करते थे एवं उन महात्मा की चर्चा दूर दूर तक राज्यों में हुआ करती थी। एक दिन दो युवक उस महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। युवक अच्छे कुल और परिवार से थे। वो दोनों उन महात्मा की चर्चा सुन करके उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। महात्मा ने सोचा कि इनको शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी कसौटी की जाए और उन्होंने उनसे आश्रम के कमरे में मिट्टी के बने दो कबूतरों को लाने के लिए कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट तरीके की कलाकृति की गई थी, जिससे वो बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिए और उनको कहा कि आपको आपके हाथ में दिए कबूतरों का गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा ये तो बहुत ही सरल काम है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या कसौटी करेंगे। किंतु गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख ना रहा हो। स्मरण रहे कि अगर आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाओगे और जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो मेरे पास आप चले आना। दोनों युवकों को लगा ये तो बहुत सीधा साधा और सरल काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर पर ही गया था और उसने देखा कि उसे यहाँ कोई भी नहीं देख रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से ये बात तुरंत जाकर मैं कहता हूँ। दूसरा युवक उस कबूतर को हाथ में लिए बहुत दूर क्षेत्र में पहुँच गया। जब वो घने जंगल में पहुँच गया तब वो एक पेड़ के नीचे बैठा और कबूतर का गर्दन तोड़ने का फैसला किया। पर जैसे ही वो गर्दन तोड़ने वाला था तभी उसकी नज़र उस पेड़ पर बैठे एक पक्षी के ऊपर पड़ी। उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे इस कबूतर का गर्दन तोड़ दूंगा तो ये पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वो युवक पास में झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में उसे कोई नहीं देख पाएगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। पर उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियाँ थीं, तो वो भी उसे देख रही हैं। यह सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर का गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में जाकर बैठ गया। अब उसे लगा कि उसे अब कोई भी नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर कलाकृति का गर्दन तोड़ने का फैसला लिया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कलाकृति का गर्दन तोड़ दूंगा, लेकिन इस कलाकृति में जो आंखें बनी हैं वो मुझे देख रही हैं, और यही सोचकर उसने उस कलाकृति की आंखों पर एक कपड़ा डाल दिया। और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ उसे फिर से ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए, तो उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। अब उस युवक को ना ही उसकी आंखें देख रही हैं ना ही उस कलाकृति की आंखें देख रही हैं, और वह जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ मानो उसके अंदर से आवाज़ उठी कि अरे मैं तो देख रहा हूँ, और वो आवाज़ उसके हृदय की थी, मैं तो देख रहा हूँ। अब वह युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही थी। वह युवक उस कबूतर को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी को पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई ना कोई मुझे देख ही रहा था और अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही है तो मेरे अंदर बैठी मेरी अंतरात्मा तो मुझे देख ही रही है, वो हमेशा मुझे देख रही है अंदर से। इसी कारणवश गुरुजी मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया, इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी ने कहा, हे नव युवक, तुम इस कसौटी में असफल नहीं हुए हो, तुम तो इस कसौटी में पूर्णतः सफल हुए हो, और यही शिक्षा मैं इस कसौटी के माध्यम से आप दोनों को देना चाहता था। हर एक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए, हमारे हर एक क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नज़र है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम वहीं रुक जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको शिक्षा मिली होगी। ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिएगा। राधे राधे।